हेलो गाइस। सो केमिस्ट्री में आज एक हम लोग नया कंसेप्ट देखने वाले जो कि है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम लोग शॉर्टकट में वीबीडी थ्योरी भी बोलते हैं। गाइस इस कंसेप्ट से, वीबीडी थ्योरी से हम लोगों को कोवैलेंट बॉन्ड के रिलेटेड बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। बट गाइस ये वीडियो देखने से पहले आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े वो चीज़ आपको आना ज़रूरी है। ये जो सबसेल्स होते हैं जिनके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, इन ऑर्बिटल्स के शेप्स क्या होते हैं, इनके बेसिकली हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, कितना कैपेसिटी होता है, ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन हमको होना ज़रूरी है। तब जाके ये लेक्चर आपको पूरी तरह से समझेगा, तब जाके वीबीडी थ्योरी पूरी तरह से समझेंगे। ठीक है, हम लोग कुछ कुछ बातें एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग वीबीडी थ्योरी स्टार्ट कर देते हैं। गाइस हम लोगों ने केमिस्ट्री की स्टार्टिंग में सबसे पहले एक बात जानी कि ये जो पीरियड टेबल में एलिमेंट्स होते हैं, इनमें कुछ एलिमेंट स्टेबल होते हैं और कुछ एलिमेंट अनस्टेबल होते हैं। तो स्टेबल बनने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले ये नियम देख लिया कि किसी भी एटम को अगर स्टेबल बनना है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में उसको 8 इलेक्ट्रॉन लाना होगा। आउटर मोस्ट शेल मतलब किसी भी अगर एटम का आप स्ट्रक्चर निकालोगे तो सबसे ऊपर वाला जो शेल होता है उसको आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं। ठीक है, बट सिर्फ हाइड्रोजन के लिए हम लोगों ने नियम ये बनाया कि हाइड्रोजन को अगर स्टेबल होना है तो हाइड्रोजन अपने आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन लाना चाहेगा। एक तो उसका खुद का है, तो एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लाना चाहेगा। तो हाइड्रोजन के लिए हम लोग डुप्लेट का नियम बनाते हैं, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और बाकी सारे लोगों के लिए हम लोग बोलते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है गाइस, ओके। उसके बाद गाइस हम लोगों ने देखा कि मान लो कोई एक एटम है ए नाम का और कोई एक एटम है बी नाम का। जब भी गाइस ये एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं तब जो बॉन्ड बनता है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, कोई एक एटम किसी दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, तो तब जो बॉन्ड बनता है वो आयोनिक बॉन्ड बनता है। वीबीटी थ्योरी जो है वो प्योरली बेस है कोवैलेंट बॉन्ड के ऊपर, इसलिए वीबीटी थ्योरी को कोई कोई कंसेप्ट ऑफ कोवैलेंसी भी बोलता है कि कोवैलेंसी मतलब कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग वीबीटी थ्योरी समझते हैं। अभी मान लो गाइस आपके जो केमिस्ट्री में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बना के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो वो मॉलिक्यूल किस तरह से बनता है उसके अंदर जाके हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल के लिए उठाते हैं, मान लो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हम लोग एक इसका एग्जाम्पल उठाते हैं हाइड्रोजन। मान लो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनाऊंगा, तो हम लोग एक बेसिक सा स्ट्रक्चर निकालते हैं। मान लो ये हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर जिसके सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन, इसलिए एक हम लोगों ने ले लिया। दूसरे वाले हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। अभी हाइड्रोजन को स्टेबल बनने के लिए उसको उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन लाना है, तो ये लोग क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेते हैं। ये एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया। तो अगर आप इस हाइड्रोजन के पास देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन है और इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बन गए स्टेबल। एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने से एक कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। इसलिए हम लोग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाते हैं, H बॉन्ड H। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग इस तरह से उसको बताते हैं। ठीक है, अभी ये जो शेयरिंग हुआ ये किस तरह से हुआ, ये शेयरिंग होने के लिए क्या क्या कंडीशन नेसेसरी है, वो हम लोग वीबीडी थ्योरी में देखते हैं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहला पॉइंट ये है गाइस कि ये जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ होगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हो आप, ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली है कहां पे, इसको देख लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से। तो हम लोग गाइस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। अब हम सबको पता है कि s सबशेल जो होता है उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है। हमको ये बात पता है कि s सबशेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है और p सबशेल में गाइस 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। p सबशेल में होते हैं 3 ऑर्बिटल्स और हर एक ऑर्बिटल का 2 इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी होता है, मतलब हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि 1s1 है, तो s सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन इस s सबशेल में अवेलेबल है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है वो ये वाला इलेक्ट्रॉन है। दूसरे हाइड्रोजन की बात करते हैं तो दूसरे हाइड्रोजन का भी उसी तरह है, ये इलेक्ट्रॉन है। अभी गाइस जब ये आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना होगा तो जाहिर सी बात है एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ होगा। तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं ये किस तरह से शेयर होते हैं गाइस, इसको मैं आपको सिंपली बताता हूं। होता क्या है, ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है जो इस वाले ऑर्बिटल में है और ये जो दूसरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो इस वाले ऑर्बिटल में, ये 2 ऑर्बिटल गाइस एक में के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं, एक में के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं। तो जब ये ओवरलैपिंग होता है गाइस तब जाके शेयरिंग होता है और तब जाके मॉलिक्यूल बनता है। फॉर एग्जांपल गाइस मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बोल देता हूं। मान लो हमारे पास एक सर्कल है,
जिस सर्कल में नंबर है 1, और एक दूसरा सर्कल है जिस सर्कल में नंबर है 2। अब जब ये दोनों सर्कल एक में के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे तो आपको बातें कैसे दिखेंगी, 1 और 2। तो अगर मैं यहां पे पूछता हूं कि इस सर्कल में कितने नंबर है तो आप बोलोगे 1, इस सर्कल में कितने नंबर है आप बोलोगे 1 जो कि है 2। तो जब ये दोनों सर्कल ओवरलैप हो जाएंगे तो मुझे बताओ इस सर्कल में कितने नंबर है 2, और इस सर्कल में भी कितने नंबर है 2। उसी तरह गाइस होता क्या है, जब इस हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करना है तो वो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कहां पे, ऑर्बिटल में। अब ऑर्बिटल से तो इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा नहीं, तो होता क्या है, मान लो ये ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का और एक दूसरा हाइड्रोजन का ये वाला ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल एक में के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं। तो जब ओवरलैपिंग होता है तब जाके गाइस शेयरिंग होता है, तब जाके मॉलिक्यूल बनता है। तो मॉलिक्यूल बनने के लिए ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट में देखा कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, वीबीटी थ्योरी के अनुसार, कि मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल इज फॉर्म ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल। जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल एक में के ऊपर ओवरलैप होते तब जाके मॉलिक्यूल बनता है। ये सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। तो गाइस ये जो ऑर्बिटल है ये ऑर्बिटल एक में के ऊपर ओवरलैप हुए होंगे, जिसको अब बेसिकली हम लोग, मैं इस रेड कलर से इंडिकेट कर रहा हूं कि ओवरलैप हो गए। बेसिकली आप ऐसा समझ लो कि ये 2 ऑर्बिटल एक में के ऊपर ओवरलैप हो गए, और अब ओवरलैपिंग के लिए दोनों मॉलिक्यूल का पास आना भी जरूरी है ना। अब मान लो इस हाथ को मुझे इस हाथ के ऊपर ओवरलैप करना है, तो ओवरलैप करने के लिए मुझे दोनों हाथ पास में लाना पड़ेगा। ये हो गया एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर ओवरलैप। उसी तरह मॉलिक्यूल सबसे पहले पास में आते हैं और उसके बाद इस मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल इस मॉलिक्यूल के ऊपर ओवरलैप हो जाता है, और ओवरलैप होने के बाद गाइस ये बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं कि गाइस जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, आई रिपीट, जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो ऑर्बिटल हाफ फील्ड होना चाहिए, मतलब उस ऑर्बिटल में एक एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अभी ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी होती है गाइस, 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, हमको पता है। कोई भी सबशेल का ऑर्बिटल उठा लो, हर ऑर्बिटल का 2-2 इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी होता है, 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हम लोग भर नहीं सकते। तो कोई भी ऑर्बिटल ले लो, हर ऑर्बिटल में 2-2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो गाइस हाफ फील्ड का मतलब क्या, अगर किसी ऑर्बिटल में मैं 2 इलेक्ट्रॉन भर दूं तो ये फुल फील्ड हो गया, बट अगर इसमें मैं एक ही इलेक्ट्रॉन रखता हूं तो ये हाफ फील्ड कहलाता है। तो ओवरलैपिंग के लिए गाइस जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो दोनों ऑर्बिटल हाफ फील्ड होना चाहिए, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या तो हम लोग अनपेयर्ड बोल सकते हैं। पेयर का मतलब 2 होता है, अनपेयर्ड का मतलब 1 होता है। तो सेकंड पॉइंट क्या है गाइस कि ईच एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट कंटेन हाफ फील्ड या तो फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टूड। चलो हम लोग थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि चलो सबसे पहले हम लोगों ने पॉइंट क्या क्लियर किया कि मॉलिक्यूल बनने के लिए 2 ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट, जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हाफ फील्ड होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है गाइस कि ये जो ऑर्बिटल होते हैं गाइस, ये ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये ऑर्बिटल इसके ऊपर ओवरलैप होने जा रहा है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन में होना चाहिए। अब सर ऐसा क्यों? देखो ज्यादातर हम लोग ये देखते हैं कि एटम हमारे आंखों से तो दिखाई नहीं देता, इतना छोटा होता है, और इतने छोटी जगह में आप सोचो सबशेल कितना छोटा होगा और उस सबशेल के अंदर ऑर्बिटल कितने छोटे होंगे। तो इतनी छोटी सी जगह में गाइस 2 इलेक्ट्रॉन को बैठाना है हमको। अब दोनों इलेक्ट्रॉन, हमको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो अगर एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन को बिठाना है तो दोनों नेगेटिवली चार्ज है, हमको पता है नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन होता है। तो क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव एक में को पसंद नहीं करते, तो ये नेगेटिव नेगेटिव एक में को पसंद नहीं करते, इसलिए हमको इसको ज्यादा से ज्यादा दूर रखना है। तो अगर मान लो एक क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो दूसरे को हमको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, ताकि ये दोनों दूर रह सके, हमको स्टेबिलिटी मिल सके। इसलिए हम लोगों ने थर्ड पॉइंट बना दिया कि जो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट स्पिन में चाहिए, मतलब एक में के उल्टा घूमना चाहिए। अंडरस्टूड। तो ये 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट गाइस ये है कि जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं मस्ट कंटेन सिमिलर एनर्जी। अभी सर ये एनर्जी क्या है? देखो गाइस, जब भी आप किसी एटम का स्ट्रक्चर निकालते हो, मान लो ये मैंने क्लोरीन एटम का स्ट्रक्चर निकाला, सेंटर में न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ये शेल होता है, ये हमको पता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। तो गाइस हर शेल का अपना एक एनर्जी होता है। फर्स्ट शेल का एनर्जी सबसे कम होता है, सेकंड शेल का एनर्जी उससे थोड़ा ज्यादा होता है, थर्ड शेल का एनर्जी उससे भी थोड़ा ज्यादा होता है।
उसी तरह गाइस सबशेल के भी अपने अपने एनर्जी होते हैं। तो जो ऑर्बिटल बेसिकली ओवरलैप हो रहे हैं उनमें बेसिकली एनर्जी डिफरेंस कम चाहिए, या तो हम लोग इस तरह बोल सकते हैं कि एनर्जी सेम चाहिए। इतना आप बस याद रखिए कि जो ऑर्बिटल ओवरलैप होने जा रहे हैं उनमें एनर्जी ऑलमोस्ट उनका एनर्जी सेम चाहिए, या जो भी डिफरेंस होगा, फर्क होगा, वो थोड़ा कम चाहिए फर्क। ज्यादा फर्क अगर होगा एनर्जी में तो वो कभी ओवरलैप नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो गाइस ये 4 पॉइंट हमारे वीबीटी थ्योरी के। और एक 5th पॉइंट हम लोग बना भी सकते हैं। वो 5th पॉइंट ये है कि अभी मुझे बता दो गाइस, ये जो ऑर्बिटल है ये ऑर्बिटल एस का है और ये वाला भी ऑर्बिटल एस का है। बेसिकली जब भी गाइस इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है ना, तो वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो हमेशा आउटर मोस्ट शेल के होते हैं। हम लोग एक HCl का एग्जांपल उठाते हैं। ठीक से देखो, अभी मान लो ये जो HCl मॉलिक्यूल है इसका स्ट्रक्चर H बॉन्ड Cl है। अब ये कैसे बनाऊंगा, तो देखो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और अगर आप क्लोरीन का स्ट्रक्चर देखोगे तो क्लोरीन में इतने इलेक्ट्रॉन है 17। वो 17 के 17 इलेक्ट्रॉन मैंने आपको अरेंज करके दिखाए। तो ये क्लोरीन का सबसे ऊपर वाला शेल है जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। कभी भी जब शेयरिंग होता है ना गाइस, तो ये आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं, अंदर वाले कभी इलेक्ट्रॉन करते नहीं। तो मुझे बताओ गाइस, अगर आउटर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेगा तो मैं कहना से अगर ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में होगा वो ऑर्बिटल भी आउटर मोस्ट शेल का होगा, वैलेंस शेल का होगा। तो जो ऑर्बिटल बच्चों ओवरलैप करते हैं वो हमेशा वैलेंस शेल के ही ऑर्बिटल होते हैं। अंदर के ऑर्बिटल कभी ओवरलैप होते नहीं, अंदर के ऑर्बिटल कभी शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। मैं मेरी बात फिर से आपको बताता हूं, सुन लेना गाइस। जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन एक के साथ शेयर होते हैं वो हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के होते हैं, वह हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑर्बिटल की भाषा में मैं ये बोलना चाहूंगा कि वही ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे जो ऑर्बिटल सबसे आउटर मोस्ट शेल के है। अब कैसे पता चलेगा आउटर मोस्ट शेल वाला ऑर्बिटल कौन सा है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की मदद लेंगे। जैसे हम लोग मान लो एक एग्जांपल लिया, अभी हाइड्रोजन का गाइस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये लिख दिया, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s1। तो एस में 1 डब्बा होता है और वो 1 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे दिखा दिया। क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखो क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब एस में 1 डब्बा होता है, 2 इलेक्ट्रॉन है, भर दिए। एस में 1 डब्बा होता है, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। पी में 3 डब्बे होते हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। उसी तरह इसका, और ये देखो पी। अभी गाइस पी में 3 डब्बे होते हैं, 1 2 3, ये 5 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने भर दिए। अभी मुझे बताओ गाइस, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना आपको दिखाई दे रहा है, सुन लेना, ये जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है ना, और ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है, तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये वाला है 1s1 वाला। और ये जो इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है आपको 7वां वैलेंस शेल में का 7वां इलेक्ट्रॉन, वो ये इलेक्ट्रॉन है गाइस, ये वाला इलेक्ट्रॉन है। अब यही शेयरिंग हो रहे हैं, अंदर के तो होंगे नहीं। तो मुझे बताओ ये जो 3rd शेल है आपका, ये सबसे ऊपर वाला शेल है, तो ये जो ऑर्बिटल होगा गाइस जिसको मैं रेड कलर से बता रहा हूं, तो ये ऑर्बिटल भी गाइस 3rd शेल का है ना। तो इस ऑर्बिटल, अगर ये शेल 3rd शेल है मतलब सबसे ऊपर का है, इसको वैलेंस शेल बोलते हैं, तो ये ऑर्बिटल भी वैलेंस ऑर्बिटल ही होगा ना। तो हमेशा ओवरलैपिंग में वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं जो वैलेंस शेल के होते हैं, अंदर के ऑर्बिटल कभी पार्टिसिपेट नहीं करते। अभी हुआ क्या होगा गाइस, हम लोगों ने बोला कि जब जब ऑर्बिटल एक में के ऊपर ओवरलैप होंगे तो वो ऑर्बिटल हाफ फील्ड होना चाहिए। तो देख लो गाइस, ये एस का 1 इलेक्ट्रॉन और ये ऑर्बिटल, ये दोनों एक में के ऊपर ओवरलैप होंगे, ये दोनों एक में के ऊपर ओवरलैप होंगे, और ओवरलैप होने से गाइस ये शेयरिंग अच्छी तरह से कर पाएंगे और आपका बन जाएगा H बॉन्ड Cl। तो हुआ ना गाइस यहाँ पे ओवरलैपिंग के सारे कंडीशन वैलिड थे। देखो दोनों के दोनों ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट स्पिन में, ये देखो ये ऐसा है तो ये ऐसा है, ठीक है। तो ये ओवरलैपिंग हो जाएगा, शेयरिंग हो जाएगा, ये शेयरिंग हो जाएगा। तो अगर शेयरिंग हो जाएगा तो आपका H बॉन्ड Cl मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो यही वीबीटी थ्योरी होती है। हम लोग इसका और एक एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन गैस Cl बॉन्ड Cl। देखो ये क्लोरीन का स्ट्रक्चर है, ये दूसरे क्लोरीन का स्ट्रक्चर है। दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, बट स्टेबल बनने के लिए तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये लोग क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि भाई हम लोग एक काम करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देंगे। तो ये क्या कर देते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देते हैं। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन शेयर है, तो शेयरिंग किस तरह से होंगी, तो वीबीटी थ्योरी बोलती है कि शेयरिंग होने के लिए ऑर्बिटल का ओवरलैप होना बिल्कुल जरूरी है, और जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हाफ फील्ड होना चाहिए।
चलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लैंग्वेज में समझते हैं। तो देखो ये ठहरा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये दूसरे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना गाइस, वो ये वाला इलेक्ट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ये वाला इलेक्ट्रॉन है। तो होगा क्या गाइस, ये इलेक्ट्रॉन तो बाहर ऑर्बिटल के बाहर नहीं निकलेंगे, तो होगा क्या, ये वाला ऑर्बिटल इस वाले ऑर्बिटल के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। तो जब ये वाला ऑर्बिटल इस वाले ऑर्बिटल के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा तो अल्टीमेटली शेयरिंग सक्सेसफुली होगा, तो हमारा ये मॉलिक्यूल भी बन जाएगा Cl बॉन्ड Cl। अब देखो ना गाइस, जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देखो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल है, मतलब सबसे ऊपर वाले शेल के ऑर्बिटल है, दोनों के दोनों हाफ फील्ड है, तो सारी कंडीशन तो वैलिड है, तो ये इनका ओवरलैपिंग जरूर होगा। ठीक है ना। वो ऑर्बिटल कभी ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते जो कि हाफ फील्ड नहीं है, जिनमें कुछ इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। ओवरलैपिंग में वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे जो हाफ फील्ड होंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो ये दो ऑर्बिटल ओवरलैप हो गए, तो मान लो एक ऑर्बिटल को मैं ऐसे दिखा रहा हूं और दूसरे ऑर्बिटल को मैं ऐसे दिखा रहा हूं। अब एक ऑर्बिटल में तो दो ही इलेक्ट्रॉन बैठते हैं, जब ये ओवरलैप हो जाएंगे तो आपको बातें कैसे दिखेंगी, ऐसी। तो मुझे बताओ एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 4। वो तो पॉसिबल नहीं कभी, इसलिए जो ऑर्बिटल फुलफिल्ड होता है वो कभी ओवरलैपिंग करता नहीं, तो ये ओवरलैपिंग बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है ना, इसलिए ये वाला ही ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा। आई थिंक आपको समझ में आया वीबीटी थ्योरी। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने वीबीटी थ्योरी से समझा कि ये ओवरलैपिंग की वजह से बेसिकली कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। अभी गाइस 3 प्रकार की ओवरलैपिंग होती है। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहले हम लोग नाम देख लेते हैं। एक है एसएस ओवरलैपिंग, दूसरा है एसपी ओवरलैपिंग और तीसरा है पीपी ओवरलैपिंग। हम लोगों को बस इतना ही डिस्कस करना है, इसके अलावा कोई और ओवरलैपिंग हमको डिस्कस नहीं करना 11-12 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो समझते हैं एसएस ओवरलैपिंग क्या। बड़ा सिंपल है। अगर गाइस ये जो ऑर्बिटल है और ये जो दूसरा ऑर्बिटल है, ये जो डब्बे है, ये जो ऑर्बिटल है, अगर ये ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल के ऊपर ओवरलैप होने वाला है, तो हम लोग देखेंगे कि ये ऑर्बिटल किसका है और ये ऑर्बिटल किसका है। अगर ये वाला भी ऑर्बिटल एस का रहा और ये वाला भी ऑर्बिटल एस का रहा, तो इस वाले ओवरलैपिंग को हम लोग एसएस ओवरलैपिंग बोल देंगे। बड़ा सिंपल। उसका देखो ना एग्जांपल। मुझे बताओ गाइस, ये जो ऑर्बिटल है वो किसका है, एस का, और ये वाला भी ऑर्बिटल किसका है, एस का। तो ये जो ओवरलैपिंग हुआ, ये किस टाइप का ओवरलैपिंग हुआ, एसएस ओवरलैपिंग। तो इस वाले को हम लोग बोल देंगे कि ये भाई एसएस ओवरलैपिंग है। ये कौन सा ओवरलैपिंग है, एसएस ओवरलैपिंग। मतलब ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है उसमें किस तरह का ओवरलैपिंग हुआ है, एसएस ओवरलैपिंग। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। गाइस H बॉन्ड Cl। तो मुझे बताओ ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसमें का है, ये वाले डब्बे का है। तो ये इलेक्ट्रॉन गाइस किसका है, एस का इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन किसका है, पी का है। तो मुझे बताओ ये जो डब्बा है ये पी का है और ये जो डब्बा है वो एस का है। तो जो ओवरलैपिंग हुआ वो एस ऑर्बिटल का और पी ऑर्बिटल का हुआ, इसलिए इस टाइप के ओवरलैपिंग को हम लोग क्या बोल देंगे, एसपी ओवरलैपिंग। बड़ा सिंपल। तो ये जो एग्जांपल है वो एसपी ओवरलैपिंग का है। ये जो एग्जांपल है वो एसपी ओवरलैपिंग का है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं गाइस। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन, इन दोनों का शेयरिंग हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन तो इसका है। अब मुझे बताओ ये जो डब्बा है ये किसका है, ये तो पी का है, और ये जो डब्बा है ये किसका है, ये इस वाले क्लोरीन के पी का है, ये डब्बा इस वाले क्लोरीन के पी का है। तो ये जो दोनों डब्बा का ओवरलैपिंग हो रहा है, ये जो दोनों ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो रहा है, तो ये भी पी का है और ये भी पी का है। तो बोलो इस वाले ओवरलैपिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, पीपी ओवरलैपिंग। तो सिंपल सी बात है गाइस, जब एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता है तो इस ओवरलैपिंग को हम लोग एसएस ओवरलैपिंग बोलते हैं। जब एस वाला ऑर्बिटल पी वाले ऑर्बिटल के ऊपर ओवरलैप करता है तो उस ओवरलैपिंग को हम लोग एसपी ओवरलैपिंग बोलते हैं। जब पी वाला ऑर्बिटल पी वाले ऑर्बिटल के ऊपर ओवरलैपिंग करता है तो उस वाले ओवरलैपिंग को हम लोग पीपी ओवरलैपिंग बोलते हैं। तो ये जो थर्ड एग्जांपल है किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है गाइस पीपी ओवरलैपिंग का। ये एग्जांपल है पीपी ओवरलैपिंग का। तो इस तरह से गाइस ये वीबीटी थ्योरी होती है और हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग देख लिया, एसएस, एसपी और पीपी। अभी इसके अलावा भी और कुछ बातें हमको जानना है गाइस, बट फिलहाल इस लेक्चर में हम लोग बस इतना जान लिए कि वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी क्या होता है। इसको कोई कोई कंसेप्ट ऑफ कोवैलेंसी भी बोलता है। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी का ये कहना हम लोगों ने मान लिया, विथ एग्जाम्पल हम लोग सीख लिए क्या क्या कंडीशंस होती है। ये अगर कंडीशन फॉलो नहीं होंगी तो फिर ओवरलैपिंग होगा नहीं। ओवरलैपिंग होने के लिए ये सारे कंडीशन फॉलो होना बिल्कुल जरूरी है। सेकेंड, ओवरलैपिंग के हम लोगों ने 3 टाइप गिरा है, एसएस, एसपी और पीपी।
अब इसके बाद का जो लेक्चर आने वाला है गाइस, इसमें हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड के 2 टाइप्स गिराएंगे, जो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड होता है। अब ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में देखे होंगे, वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, पाई बॉन्ड वीक होते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, ये सारी कहानी गाइज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। तो तब तक के लिए गाइज आप ये सारी बातें नोट डाउन कर लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोई भी अगर रिएक्शन हमको करना है तो हम लोगों को इसकी बहुत ज़्यादा मदद ज़रूरत गिरती है। अभी हम लोग अंदर चले गए एटम के, हम लोग बॉन्डिंग किस तरह से होता है उसके अंदर चले गए, हम लोग 3 प्रकार से देख लिए। हम लोग सिंपल ये वाला स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मतलब एटम का स्ट्रक्चर निकाल के भी देख लिया, उसके अंदर चले गए तो हम लोगों को ये बातें पता चली। तो एक एक चीज़ें गाइस आप लोग नोट डाउन करिए। आई होप कि आपको पूरी बातें समझ में होंगी। थैंक यू सो मच।